गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एसिड एंड बेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एसिड एंड बेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए आप पढ़े होंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम में जैसे HA है, ध्यान से देखिएगा, HA प्लस H2O। किसी भी एसिड को अगर पानी में डालते हैं तो एसिड क्या करता है, H प्लस आयन रिलीज करता है, तो बन जाता है A माइनस प्लस H3O पे प्लस। ये अगर एसिड है, गौर से देखिएगा, तो ये क्या आ जाएगा भाईजान, कंजुगेट बेस हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हम लोग, अगर ये एसिड है तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट बेस हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में तो के इक्विलिब्रियम क्या लिखते हैं, के इक्विलिब्रियम का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ जाएगा इसका, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पे प्लस, यही होता है ना, बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। H2O किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। इस H2O को इधर लाते हैं, के इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H3O पे प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये भी हो सकता है किसी किसी किताब में कि H3O प्लस की जगह H प्लस लिखा हुआ हो। इसको क्या बोल दे, के इक्विलिब्रियम इंटू H2O को के क्या बोल दे, के, या हम लोग डायरेक्ट के भी यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं, के सीड ले लेते हैं और ब्रेक कर लेते हैं। अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे बच्चों तो ध्यान रखो कि सीधा याद रखना है कि एसिड को जब पानी में डालेंगे तो एसिड H प्लस आयन रिलीज करेगा और पानी के साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेगा और यहाँ पे क्या कर देगा, कंजुगेट बेस A माइनस बना लेगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए पे माइनस यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन को ऐसे लिखते हैं, मतलब क्या होता है, N/V मोल पर लीटर। N का मतलब मोल बट्टा लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर। ठीक है। तो होगा क्या कि के इक्विलिब्रियम इंटू H2O को क्या लिख देंगे, के लिख देंगे, के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इंटू H3O पे प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ HA। अब एक रिलेशन देखिए, H3O प्लस या H प्लस में और K में कैसा का रिलेशन है, डायरेक्टली का रिलेशन है। यानी कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इंक्रीज करेगा तो K क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या K इंक्रीज करेगा तो H3O प्लस इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब क्या है कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। जैसे ये एसिड है तो ये क्या है, कंजुगेट बेस है। ये एसिड है तो इसका बिहेवियर कैसा होगा, ये अगर एसिड है तो ये कौन बिहेवियर का होगा, बेस, और ये अगर कंजुगेट बेस है तो ये कंजुगेट एसिड। तो अगर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो K बढ़ेगा, यानी कि अगर K बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। बात समझा है ना। अगर लिखेंगे कि एज K इंक्रीजेज, मतलब जैसे ही K इंक्रीज करेगा, K का मतलब एसिडिक कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, यानी कि एज K इंक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज। हम डायरेक्ट भी सवाल बना सकते थे। अब इसको डिराइव करने का मतलब क्या है कि किसी भी सवाल को ऑर्गेनिक में बनाने के पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि कंजुगेट बेस बना लेना पड़ेगा। कान में बतिया लेते नहीं, धीरे से बता दो, अपना पत्नी का नाम बताइए, दिया होगा तुमको। पहले कंजुगेट बेस बना लेंगे और कंजुगेट बेस बनाने के बाद उसको क्या करेंगे, स्टेबल कर लेंगे। ठीक, आराम से सवाल बन जाएगा। देखो पहले हम इस पे सवाल बताते हैं कि एज K इंक्रीजेज, K का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। जैसे कि देखो एक सवाल दिया हुआ है, मिटाते हैं इसको, देखो
देखो मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है मॉलिक्यूल, यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू ऑफ के। क्लियर? मॉलिक्यूल कुछ भी हो जाता है, मान लेते हैं ए बी होगा या ए होगा, ए बी सी होगा, कुछ भी होगा। वैल्यू ऑफ के दिया हुआ है 1 × 10⁻⁴, 1 × 10⁻⁴। बी सी दिया हुआ है 1 × 10⁻⁵। सी डी दिया हुआ है 1 × 10⁻�6। डी दिया हुआ है 1 × 10⁻�7। बोल रहा है कि बताइए ए बी सी डी चारों में ज़्यादा एसिडिक कौन है? तो ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू जितना बड़ा होगा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा उतना ही बड़ा होगा। क्लियर? यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। थोड़ी देर पहले लिखवा थे ना कि के का वैल्यू जितना बड़ा उतना बड़ा एसिड। और के में और पी के में क्या रिलेशन है? पी के इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? माइनस लॉग के बेस 10 माइनस लॉग के, यानी कि के में और पी के में इन्वर्सली का रिलेशन है कि नहीं? यानी कि के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। अगर पढ़े होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम तो सब पढ़े होंगे, आयनिक नहीं भी पढ़े होंगे तो समझिए 10th में पढ़ते थे कि पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग कंसनट्रेशन एच प्लस, यानी पी का मतलब ही हो जाता है माइनस लॉग। कि के है तो के रखो और पी की जगह माइनस लॉग लगा दो। क्लियर? तो के में पी के में क्या हो गया? उल्टा का रिलेशन। यानी कि एज पी के इंक्रीजेज, जैसे ही आपका पी के इंक्रीज करेगा पी के का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। आगे सुनो, दोनों वैल्यू याद रखिएगा तो डायरेक्ट एमएस चौहान में 2 सवाल है। कितना नंबर सवाल है देखो तो? एलिमेंट्री प्रॉब्लम में सवाल नंबर क्या है? 3 नंबर सवाल है। क्या है? पी के वैल्यू दिया हुआ है तो एसिडिक कैरेक्टर निकालना है, तो निकल नहीं जाएगा, निकाल के दिखाओ। तो एज पी के इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, जैसे ही पी के का वैल्यू इंक्रीज करेगा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। जैसे देखो ना मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अब वैल्यू ऑफ पी के दिया हुआ है, ठीक। अब ये दूसरा सवाल, अब कॉपी में इसी को मत लिखना। दूसरा सवाल है कि मान लेते हैं मॉलिक्यूल दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ पी के दिया हुआ है। अब ज़्यादा अच्छा एसिड कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा ज़्यादा अच्छा एसिड। क्लियर? कितना मिनट हुआ? 7 मिनट। शुरू करो। हो गया शुरू? हाँ। तो जैसे ही तुम्हारा पीके का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो पीके का वैल्यू देखोगे ना तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी। यानी पीके बढ़ेगा एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। तो जितना छोटा वैल्यू होगा पीके का उतना बड़ा एसिड होगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो सवाल अटेम्प्ट कैसे लेंगे इस पर। हिंदी में कुछ पॉइंट्स है, इसको लिखो। देखो एसिड में ना बताते, एसिडिक कैरेक्टर में जो कार्बोक्सिलिक वगैरह का एसिड पढ़ेंगे, ऑर्थो इफेक्ट देखेंगे, ये सब चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। वो सब चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आपका वहाँ पे ही रहेगा, आएगा और सवाल बनाना है। देखिए पहला एसिडिक स्ट्रेंथ हिंदी में लिख लीजिए, लिखने के लिए इधर, ठीक है आदर्श। लिखने के लिए एसिडिक स्ट्रेंथ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहला ए नंबर में कंजुगेट बेस। एसिडिक स्ट्रेंथ लिखने के लिए पहले क्या करेंगे? कंजुगेट बेस बनाएंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे, ठीक है। पहला क्या करेंगे? कंजुगेट बेस बनाएंगे। दूसरा कंजुगेट बेस को स्टेबल करेंगे, स्टेबल करेंगे, ठीक है। कंजुगेट बेस को स्टेबल करने के लिए अपने पास क्या तरीका है? जैसे कि हम लोग अभी जीओसी में स्टेबिलिटी के लिए क्या लिख रहे थे? AERHI स्टेबल करेंगे। स्टेबिलिटी के लिए भाईजान, स्टेबिलिटी के लिए AERHI यूज करेंगे,
AeRHI यूज करेंगे। और AeRHI का मतलब क्या है? ए का मतलब एरोमेटिक, ई का मतलब इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अदर्स देखो, आर का मतलब रेजोनेंस, एच का मतलब हाइपर कंजुगेशन, और आई का मतलब इंडक्टिव। ठीक है, AeRHI लिखेंगे, यानी कि स्टेबिलिटी में देखने के लिए जो एरोमेटिक होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा उससे कम स्टेबल होगा, रेजोनेंस उससे कम। एक मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, ठीक है, तो मेजोमेरिक इफेक्ट के और रेजोनेंस लगभग सेम होता है, 90% केस में सेम है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रेजोनेंस से ही क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। थोड़ा बहुत जो डिफर होगा वो बाद में पढ़ लेंगे। एच से हाइपर कंजुगेशन, आई से इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर किताब में आप देख लेते हैं मेजोमेरिक इफेक्ट तो ये मत पूछिए कि सर मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, रेजोनेंस वाली बात है। मेजोमेरिक इफेक्ट में दो टाइप दे देगा, प्लस एम माइनस एम, यहाँ पे हम बोलते हैं प्लस आर माइनस आर, इसका दो टाइप है, प्लस आर माइनस आर। अब सुनिए, जैसे निगेटिव चार्ज को जब स्टेबल करेंगे तो निगेटिव पहले हम क्या करेंगे, कंजुगेट बेस बनाएंगे। तो कंजुगेट बेस बनाइएगा तो कौन सा चार्ज बनेगा, निगेटिव चार्ज बनेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए ना, पर इसको लिख लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ लिखने के लिए पहला कंजुगेट बेस बनाएंगे, दूसरा कंजुगेट बेस को स्टेबल कर देंगे, और तीसरा स्टेबिलिटी के लिए क्या यूज करेंगे, AeRHI, एरोमेटिक इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। पांचों कंसेप्ट लगाएंगे और स्टेबिलिटी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक, अब होगा क्या, जैसे कि देखो ना, एक सिंपल सा एग्जांपल, इक्विवेलेंट रेजोनेंस पता है ना कि कितना तुम्हारा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ देखो, उसी पे एक सवाल भी देते हैं तुमको, बहुत आसान सवाल है। हो गया, चौथा पॉइंट लिख लो स्टेबिलिटी के लिए, डी नंबर में, डी नंबर में पॉइंट लिख लीजिए कि बेंजीन रिंग में पैरा पोजीशन पे लगभग केस में पैरा पोजीशन पे प्लस आर और माइनस आर नहीं देखते हैं, प्लस आर और माइनस आर नहीं देखते हैं, तो क्या देखते हैं, तो वहाँ पे माइनस आई जो है ना ग्रेटर होगा आपके प्लस आर से, सॉरी माइनस आई ग्रेटर होगा, और है ना माइनस आर से, और अगर प्लस आर देखने वाला बात होगा तो प्लस आई ग्रेटर होगा प्लस आर से। यानी कि अगर लगे कि प्लस आर हमको देखना है तो क्या देखेंगे, प्लस आई देखेंगे, माइनस आर देखना है तो क्या देखेंगे, माइनस आई देखेंगे। ध्यान से सुनो, तुम्हारा होगा क्या, सिर्फ प्लस आर एंड माइनस आर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे देखते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे देखते हैं। आज का क्लास अच्छे से कीजिए, नेक्स्ट क्लास में जो है ना, जब क्वेश्चन कराएंगे ये आपका ऑर्थो इफेक्ट वगैरह ये सबसे, कार्बोक्सिलिक एसिडिक स्ट्रेंथ, एल्कोहल का, तो ये सब बहुत मज़ा देगा। तो प्लस आर एंड माइनस आर कहाँ पे देखते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे देखते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? कुछ कंपाउंड्स है जैसे कि Cl है, क्लोरीन है, अब हैलोजन ग्रुप नहीं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के लिए बात कर रहे हैं। फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1। अच्छा, तुम लोग नहीं मानते कि वेरिएबल वैलेंसी का अगर कंसेप्ट ठीक है तो बहुत क्वेश्चन ऐसा ही निकल जाता है मैक्सिमम चैप्टर का। जैसे यहाँ पे देखो, उस दिन जैसे एक सल्फर वाला क्वेश्चन दिए थे और ऑक्सीजन वाला था, क्या था, वेरिएबल वैलेंसी 9th का था, 9th के कंसेप्ट पे बन गया। जैसे Cl है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो न्यूमेरिकल में कभी कभी देखते हैं कि निगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी में क्लोरीन वाले को हम ले लेते हैं। क्यों, इसके पास वैकेंट डी और वाइटल है,
लेकिन ऐसा थोड़ी है कि माइनस आर इफेक्ट दिखाता है, नहीं, इसका माइनस आई इफेक्ट जो होगा ना माइनस आर इफेक्ट से ग्रेटर होगा। क्लियर? हेलोजन ग्रुप के लिए तो कुछ पॉइंट्स है, जैसे ही हम कार्बोक्सिलिक वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसको हम लोग लिख लेंगे, ध्यान से लिख लेंगे। अगर हम बोले कि रुचि बताओ NH2 है और एक इस पर लोन पेयर है और एक NHCO3 है, चलो इस पर भी लोन पेयर है, तो दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा माइनस आर इफेक्ट देगा? तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, सॉरी प्लस आर इफेक्ट देगा। ये कौन इफेक्ट देगा? प्लस आर इफेक्ट देगा, लोन पेयर सिस्टम को देगा ही, और इन लोन पेयर सिस्टम को देगा तो इधर भी दे सकता है। और डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे ही डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा होगा तो लोन होगा ना। कब चालू है ना? तो ज़्यादा अच्छा कौन होगा? प्लस आर, ये वाला होगा, क्योंकि सीधा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिस्टम को, जबकि क्या करेगा? डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इधर भी शिफ्ट करना चाहेगा और इस सिस्टम को भी शिफ्ट करना चाहेगा। तो ये सब चीज़ वहाँ पढ़ेंगे। अभी हमको सीधा देखना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ लिखने के लिए सबसे पहले क्या करो? कंजुगेट बेस बना लो। दूसरा बात, कंजुगेट बेस को स्टेबल करो। स्टेबल करने के लिए AERHI लगा लो। और बेंजीन रिंग पे ये याद जरूर रखना, मेटा पोजीशन पे जो है ना, सॉरी पैरा लिखा गया है, सॉरी मेटा पोजीशन पे प्लस आर और माइनस आर नहीं देखते हैं। क्या देखते हैं? इंडक्टिव देखते हैं। माइनस आई ग्रेटर देन माइनस आर और प्लस आई ग्रेटर देन प्लस आर। प्लस आर और माइनस आर सिर्फ कहाँ देखते हैं? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे देखते हैं। यानी बेंजीन रिंग में प्लस आर और माइनस आर सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा पे देखते हैं और मेटा पे सिर्फ क्या देखते हैं? इंडक्टिव। एक छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल क्या है? छोटा सा सवाल क्या है भाई? ध्यान से देखो। सवाल है जैसे ही फिनॉल है, यानी बेंजीन पे OH है और ये बेंजीन पे OH NO2 है, ठीक है, A B बोलता है कि विच इज मोर एसिडिक, कि दोनों में कौन ज़्यादा एसिड है। तो पहले क्या करना है अपन लोग को? कंजुगेट बेस बना लेना है। कंजुगेट बेस बनाने के लिए H+ हटा देना है और माइनस चार्ज लगा देना है। तो यहाँ से H+ हटाएंगे और क्या करेंगे? वो माइनस चार्ज लगा देंगे। यहाँ से H+ हटाएंगे और क्या करेंगे? निगेटिव चार्ज लगा देंगे। कोई दिक्कत? और निगेटिव चार्ज तब स्टेबल होगा जब उसे कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा। निगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाला होगा तो निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। बात समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन कौन घटाता है? -I और -R। अब देखेंगे कि ई और ई दोनों में क्या करेगा। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, N डबल बॉन्ड हो और एक बॉन्ड कैसे जोड़े? NO2 है, जोड़ने नहीं आ रहा है। N डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना लिया है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, क्या करे? छोड़ दे उसको। हाँ, NO2 है तो N डबल बॉन्ड बन गया, एक ऑक्सीजन को क्या करे? छोड़ दे। हाँ, कैसे जोड़ेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ेंगे ना। अभी ना 2 दिन पहले कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे। डिप्रेशन का शिकार मत हो, समझा? अब क्या होगा? डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड में शिफ्ट होना चाह रहा होगा
और जैसे ही शिफ्ट थोड़ा होगा तो इसको इलेक्ट्रॉन का कमी होगा और ये आराम से उधर से खींचेगा। कोई ऑर्डर तो ऑर्डर याद करने वाला बात है। अगर हमको कंसेप्ट पता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो उधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट थोड़ा होगा तो कौन ज़्यादा अच्छा माइनस आई देगा, कौन ज़्यादा अच्छा माइनस आर देगा, ये ज़्यादा अच्छा माइनस आर देगा ना। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ही घटाएगा कि घटाएगा, इसमें कोई घटाने वाला है नहीं, सिर्फ कंजुगेशन है। और इसमें कंजुगेशन के साथ साथ माइनस आर भी है। तो ज़्यादा अच्छा एसिड कौन हो जाएगा, एसिडिक ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ बी का ज़्यादा हो जाएगा अच्छा ए से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट सवाल, लास्ट सवाल क्या है, ध्यान दो। MS चौहान सर की किताब से सवाल जो है एसिडिक और बेस वाला बनाइएगा। कल क्लास में जो है मंडे को बढ़िया से बताएंगे, सब कुछ ध्यान से सवाल करवाएंगे कंटिन्यू। न्यू एसिड और बेस में ऑर्गेनिक में तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर क्वेश्चन पे ही होता है। जैसे एक सवाल है CH3OH ऑप्शन ए, CH3OH ऑप्शन ए में, सॉरी ये ना, बी में CH3, C डबल बॉन्ड OH, C में OH, डी में CH3 S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एसिडिक स्ट्रेंथ हमको देखना है, क्या देखना है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। सबसे पहले क्या करें, कंजुगेट बेस बना लेते हैं। चलो पहला काम, कंजुगेट बेस बना लिए। H+ हटाइए, माइनस लगाइए, H+ हटाइए, माइनस लगाइए, H+ हटाइए, माइनस लगाइए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि AeRHI लिखेंगे स्टेबिलिटी देखने के लिए। अब निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी लिख लीजिए, वही एसिडिक ऑर्डर है। तो एसिडिक ऑर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखेंगे तो AeRHI लगाएंगे। कोई एरोमेटिक है क्या इसमें, नहीं। इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, देखो तो, हमको तो नहीं दिख रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस है कौन कौन, बी और डी। तो दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, डी हो जाएगा। तो डी ज़्यादा स्टेबल होगा, तब क्या होगा, बी होगा। अब रेजोनेंस ई और ई दोनों बच गया, तो रेजोनेंस कौन है, सी। अब जो बच गया उसको आंख बंद करके लिख देंगे। ये एसिडिक ऑर्डर हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि डी बी सी ए, ज़्यादा अच्छा एसिड डी, तब बी, तब सी, तब ए। समझा गया, यानी कि करना क्या है, निगेटिव सबसे पहले कंजुगेट बेस बना लेना है और उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेना है। क्लियर, कंजुगेट बेस बना लिए, स्टेबिलिटी लिख लिए। पता क्या होना चाहिए, एरोमेटिक, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। यही आपका थ्योरी है, मतलब कौन चीज़ का, एसिड का। बेस का थ्योरी हम दिए नहीं है, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहे हैं और बेस वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अदर्स देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। अब होगा क्या कि मान लेते हैं कि